वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो रोज़ जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। उस रब्बुल आलमीन की हम्द सना के बाद मैं दिल की अमीर गहराइयों से मेरे मोहसिन मुजम्मिल ख़तीब साहब, उनके तमाम रफ़क़ाए कार और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोतबर हस्तियाँ, वसीम साहब, चौधरी साहब, इन सब का मशकूर हूँ जिनकी बदौलत ख़ासकर मुजम्मिल ख़तीब साहब से महीनों क्या 1-2-3 साल से हमेशा बात होती रही और हर बार बात टलती रही और उसकी कई वजूहात, मेरे पास वक्त नहीं था या मैं टूर पे था। आज वो दिन आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से रूबरू होने के लिए। मेरी गुजारिश है कि यहाँ तमाम वालिदैन का मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। तो मैं आपको ये एक तरबियत होती क्या है और हमारा रोल क्या होना चाहिए, यहाँ आज बच्चे भी हैं, तो मैं असल में मुजम्मिल साहब से गुजारिश की थी मैंने कि अगर इसमें क्या भला होता सिर्फ पेरेंट्स होते। कुछ बातें हैं जो ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं की जाती, लेकिन एक हिकमत अमली के साथ हम वो भी बात करेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे की चाहत या तरबियत इट्स ए फुल टाइम जॉब। लाशऊरी तौर पर सबकॉन्शियसली हमारी जो भागदौड़ होती है, मेहनत होती है बच्चे को मुस्तकबिल को लेकर, या अभी आपने अपना मकाम पैदा कर, यही तो उसकी दुआ होती है। अल्लामा इकबाल ने अपने जब बेटे ने एक फरमाइश की थी ग्रामोफोन या ये कुछ चीज़ लाने के लिए लंदन से, तो उन्होंने उस ताल्लुक़ से एक नज़्म लिखी थी। उसका एक मिसरा है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो वालिदैन से बढ़कर दुनिया में, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर कोई ट्रेनर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो ही नहीं सकता। उनके जज्बात को सलाम। माँ वो अजीम हस्ती है जो बेटे को कामयाब देखना चाहती है और बाप बच्चों की जीत के लिए रोज़ाना हारने को तैयार होता है। लेकिन सिर्फ ये अरमान रखने से, ख्वाहिश रखने से बात नहीं बनती। तरबियत नहीं हो पाती क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तरबियत ये नहीं हो पाती कि खुद ट्रेनर होना चाहिए माँ को और बाप को। माँ बाप का लगाव सिर्फ जज्बाती होता है, ख्वाहिशात पूरा करना, जिम्मेदारियाँ पूरा करना, पालना। भाई बच्चों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, नए कपड़े सिला रहे हैं और दावतें खिला रहे हैं, अच्छी तरह से पाल रहे हैं। पालना तरबियत नहीं है, पालता तो हमसे अच्छा जानवर भी है। इंसानी बच्चे को क़ुर्बत की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है। तालीम से बढ़कर तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम की कमी को तरबियत पूरा करती है। 80% काम वालिदैन का होता है। मैं इस बात से नाउम्मीद नहीं हूँ या इस बात को मैं नहीं मानता कि कौम बेहिस है। मैं गुज़िश्ता 21 साल से गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, नगरी-नगरी घूमते रहता हूँ और हमारी पहली प्रायोरिटी जो है पेरेंटिंग वर्कशॉप की होती है। हमारी नज़र में बच्चे सबसे आखिर में आते हैं। पहले तो मैनेजमेंट की एक वर्कशॉप होनी चाहिए, पेरेंटिंग उससे पहले, उसके बाद नंबर आता है इनका। क्योंकि ये मट्टी का गोला है। बच्चे क्या हैं, हम मट्टी गारे से तो बने हुए हैं। तो इस बारे में उस मट्टी को अगर शक्ल देना है तो मट्टी ज़रख़ीज़ चाहिए, चिकनी चाहिए, एज़ पर रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर मट्टी चिकनी होगी तो उसमें जो इल्म के बीज बोए जाएंगे वो तरबियत की बिना पर फलेगी, फूलेगी और अपना मकाम बनाएगी। तो ये
आज जितने भी आए हैं, अगर यहाँ 25 भी आते, 20 भी लोग होते कुल मिलाकर, हम उतनी ही बात करते, और 20 में से 5 to 10%, 2% भी लोगों के दिमाग में बात आ गई और कल से इस पर एक लाएअमल तैयार होता है, तो मुजम्मिल खतीब साहब की ये कोशिश 100% कामयाब है। कोई किसी को बदल नहीं सकता, एक बात याद रखिए, बोलने से दुनिया बदलती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। असल में एक फिक्र पैदा करना, एक जिम्मेदारी का एहसास, औलाद सीखती कैसा है माँ बाप को देखकर। उनके लिए जब तक हम आइडियल नहीं बनेंगे तब तक सीखते नहीं। इससे पहले कि वो सिस्टमेटिक हमारी बात शुरू हो जाए, वो जो पीछे लोग बैठे हैं प्लीज़ यहाँ आएँ, मैं नीचे आके आपसे बात करूँगा। वो सारे लोग पीछे जो हैं, और यहाँ जो माएँ बैठी हैं वो इधर आएँ, बच्चों को मत उठाइए, यहाँ आएँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि ये प्रोग्राम आपके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर प्लीज़ तो प्लीज़ यहाँ आइए, यहाँ आइए। सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को इस उम्मीद में जीता है कि वो आँखों की ठंडक कैसे बने। तो इस पर हम बात करेंगे। खुद ट्रेनर बनना चाहिए पहले, माँ और बाप से बढ़कर कोई ट्रेनर, कोई कोच। कुरान कहता है ज़िंदगी खेल और तमाशा है, तो खेल और तमाशा सबके लिए है, तमाम इंसानों के लिए है। तो एक खिलाड़ी को स्टार बनाने के लिए, एक खिलाड़ी को ओलंपिक में खिलाने की सबकी ख्वाहिश होती है, अच्छा प्लेयर बनाने की, वही अच्छी पेरेंटिंग होती है। तो अपने बच्चा अगर ज़िंदगी खेल और तमाशा है तो खिलाड़ी बनाना है, तो खिलाड़ी स्टार बनने के लिए उसके पर्दे के पीछे कोच बेहतरीन चाहिए। अगर कोच बेहतरीन होगा तो डेफिनेटली वो जिस फील्ड में जाएगा अपना मकाम बनाएगा। या तमाशा है तो तमाशा या ड्रामा या फिल्म या सीरियल में किरदार निगारी होती है, किरदार बनते हैं। तो किरदार बनाने के लिए डायरेक्टर का जहन होता है, बिहाइंड द कर्टन। वो कभी फ्रंट में नहीं आता, वो स्क्रिप्ट पे काम करता है, वो उसके डिज़ाइन करता है, तब जाकर वो किरदार के साथ वो एक्टर इंसाफ करता है। पहलवान को जिताने के लिए उस्ताद पीछे ही रहता है, कपड़े संभालता है और पीछे से हिम्मत देता है। इसको बोलते हैं कुर्बत, यहीं से आती है कुर्बत, साथ। इंसानी बच्चे को साथ चाहिए। शख्सियत बनती बिगड़ती है इन्वायरमेंट से, तो हमको कुर्बत, हम ढाल बनेंगे उसके लिए, प्रोटेक्टर बनेंगे। पर्सनैलिटी बनती है इन्वायरमेंट से, माहौल से। जिस तरह का माहौल होता है हम सीखते हैं। हम सीखते कैसे हैं? सुनकर और देखकर सुनते हैं। तो सबसे बड़ा एजुकेशन कुदरती तौर पर सुनने और देखने से होता है। जुबान क्या किताब से सीखते हैं क्या? स्कूल में जाने से पहले बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। अगर आप अच्छा सीख के गए हैं तो जो मट्टी का गोला है सॉलिड है, चिकना है, लचकदार है, उसका आकार भी बनेगा। अगर मट्टी का गोला, मतलब मैं सुबह असतिज़ाए कराम थे, तमाम स्कूल से आए थे, उनके साथ हमने बात की। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, एक स्पिरिचुअल लैंड बोलते हैं उसको। ये मुसल्लस नुमा ट्रायंगल स्पिरिचुअल लैंड, ऐसी ज़मीन जिसके अतराफ में 3 नदियाँ बहती हैं, वो बहुत ज़रख़ीज़ होती है। ऐसी ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ होती है, वहाँ पर कुछ भी आप बोएंगे अच्छा उपजाऊ होता है उसका। और ज़मीन मल्टीपर्पज़ काम आती है, उसके आकार भी दे सकते हैं, वो हर फील्ड में काम आती है। मट्टी, वो चिकनी मट्टी, हम खुद मट्टी से बने हैं। तो वो 3 नहरें अगर हमारे अतराफ हों तो ये मट्टी भी ज़रख़ीज़ है। वो 3 नहरें कौन सी हैं? रिश्तेदारी, हमआहंगी, ताल्लुकात। ये 3 चीज़ें
बच्चों को मुयस्सर होती हैं तो अतराफ के नेगेटिव माहौल से बच्चा बच पाता है। रिश्तों में मजबूती है क्या, पहला सवाल। ताल्लुकात हैं क्या पड़ोसी से, हुकूकुल इबाद। उसके बाद हम आहंगी, साथ रहना, एक दूसरे को समझना। बच्चे 5 साल तक हमारे नज़र के आंखों का टुकड़ा होते हैं, कितना ध्यान देते हैं हम उनको। वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रैपो, रिश्तेदारी, ताल्लुकात और हम आहंगी। उसकी हर अदा हमको पसंद आती है, हर अदा पे खुश होते हैं। बच्चा बहुत मंजूर नज़र होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है दूरियां बढ़ने लगती हैं। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है हम उसको कई तरह की हिदायतें देने लगते हैं, कई सारी बातें बताने लगते हैं। 5 साल तक किसी भी बच्चे को पूछो बड़े होकर किस किस तरह का बनना चाहते हैं, वो क्या बोलेगा? अब्बू की तरह, अम्मी की तरह। 12 साल के बाद पूछो, कॉलेज जा रहा जब पूछो। बच्चे माँ बाप से दूर क्यों होते हैं? बिगाड़ वहीं से पैदा होता है, उसको कैसा रोकें, वो असल चीज है। हम बार बार जब वो स्कूल जाने लगता है, पहले तो एक महदूद दुनिया में रहता है, हम ही उसके आइडियल रहते हैं, हम ही को मानता है वो। लेकिन जैसे ही स्कूल जाने लगता है नए नए लोग मिलते हैं। अब पहली नजर माँ और बाप ही की होती है, लेकिन बाहर जाने के बाद नए नए लोगों से मुतासिर होता है वो। अब तक माँ और बाप पहले नंबर पे थे, अब क्लास के दोस्त पहले नंबर पे आते हैं, या टीचर इम्प्रेस करते हैं, बाहर के लोगों को वो मुतासिर होता है। और वो इसलिए मुतासिर होता है कि हम हर बार बच्चे को तनकीद करते घर में, सीधा बैठ, ये कर, वो कर, वो कर। बेजार आता हमारे से वो, बिला वजह की प्रेशर। तो ये बच्चा दूर होने लगता है और 12-15 साल के बाद अपने माँ बाप का ही दुश्मन बन जाता है। फिर हम बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं। बचपन में हम उसको कितना सुनते थे, अब हम सुनते नहीं, खाली सुना दे, पढ़ाई हुई क्या, होमवर्क हुआ क्या। हर बार उस पर जो ज़्यादती होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारे पास वक्त कम है, तो बहरहाल इसको डेवलप कैसे करें। आज हर घर घर की कहानी है, बच्चे सुनते नहीं हैं। और डिस्टर्बेंस इतना हो चुका है कि सोशल मीडिया का, मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा था, ये इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा असर सोशल मीडिया का है। ये जो मोबाइल है ये बुरा नहीं है साहब, एक हथियार है, ये इक्विपमेंट्स है। इस हथियार को चलाने आना चाहिए। जैसा चाकू घर में आपके पास है, चाकू के बगैर बावर्ची खाना चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, वो उसकी जरूरत है। चाकू बच्चे को खेलने देते क्या आप? नहीं देते ना। आज ये सबसे खतरनाक हथियार भी है और फायदेमंद हथियार भी है। ये चलता है सोचों पर। जैसी आपकी सोच होगी वैसा रिजल्ट देगा। यहां अंधेरा होगा, यहां से अंधेरा निकलेगा, यहां उजाला होगा, यहां उजाला रहेगा। तो जिसकी प्रॉपर पेरेंटिंग, अब इससे बचाव कैसे करें? ये चैलेंजेस आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक, अगर यही रविश रही हमारी तो खतरनाक हालात होने वाले हैं। जिनकी पेरेंटिंग अप टू द मार्क होती है वो बच्चे काम के होते हैं। काम के मतलब क्या? अब हमारे पास काम के मतलब हम पैसे कमाने वाले को काम का समझते हैं। बड़ी डिग्री लिया काम का हो गया, गलत।
हाईली क्वालिफाइड खानदान या हाईली क्वालिफाइड बच्चों के खानदान में देखिए, वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, न मशवरा लेते हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी तरबियत अच्छी हो गई, आज भी वही मकाम पर हैं। आंखों की ठंडक मतलब क्या? हमारे को हर पल बच्चा हमसे मशवरा करे, उससे बात करे, डायलॉग हो, रूबरू हो, ये नहीं हो पा रहा है। और सर्वे हुआ है, मोबाइल की बात चल रही थी, 13 घंटे लोग देखते हैं इसको, 15 घंटे। और ये देखने का जो रेशो है सबसे बड़ा, टीनेजर्स, बच्चे और बूढ़े, और जिनके पास कुछ काम नहीं है, या फिर जो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में अब ये इसका इस्तेमाल इतना हुआ है, इसके अच्छे भी काम है, बुरे भी काम है। हमारे एक दोस्त हैं, उदगीर के रहने वाले हैं, लातूर के पास, हाशमी, उर्दू एकेडमी में वो एजुकेशन ऑफिसर हैं। उनकी खबर तो इनकलाब में छपी थी। कोविड में बहुत सारे लोग इसके गुलाम बन गए, काम ही नहीं था, ऑनलाइन, ये भी वजह बनी। तो अगर घर का माहौल सुलझा हुआ है तो इसका इस्तेमाल सही होता है। उनके बच्चे ने रमज़ान के 30 रोज़े में 30वां पारा याद किया सुनकर, 5 साल की उम्र का बच्चा था। ऐसे कुरान भी नहीं शुरू हुआ था उसका पूरी तरह से। 30वां पारा, ये पेरेंटिंग कहते हैं। और शोलापुर में एक कल्याणी फैमिली है, रईस फैमिली है, माँ बाप ही इसकी आदत लगा देते हैं। कई बच्चे तो ऐसे जब तक दिखाते नहीं, खाते भी नहीं, खाना खिलाने के लिए दिखाओ। अरे भाई, कैसी क्या तरबियत है ये? अपनी थोड़ी सी, अब बहुत पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसकी। एक टाइम पर एक काम करना चाहिए, बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं हम, तो पूरी नहुसत और शैतान को लेके पूरा महफिल सजा के आप खा रहे हैं। और कौन सा देख रहे हो उसका, अच्छा कितना खा रहा है ये भी समझ में नहीं आता। कोई डिजाइन ही नहीं होता, खाते वक्त एक सुई चाहिए, हर काम के लिए एक सुई चाहिए। तो कल्याणी फैमिली की मैं बात कर रहा था, वो बच्चा मोबाइल का एडिक्ट बना, इस हद तक बना कि 13-14 घंटे वो मोबाइल में ही रहता था। उसके मामू ने गुस्से में आकर मोबाइल उसे छीना, पटक दिया, टूट गया। बच्चा लाड़ो नखरे में पड़ा हुआ था वो, और वो अड़ियल हो गया, मोबाइल के बगैर खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक खाना नहीं खाया, चक्कर आके गिर गया या चोट आई, कोमा में चला गया। 22 दिन तक बेहोश रहा, पूरा ख़ानदान परेशान। 22 दिन के बाद आँख खोला तो पहला जुमला यही था, मोबाइल कहाँ है। यानी कितनी खतरनाक, ये गर्द से भयानक नशा है। दिमाग को सुखा देगा, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। ये मैं भी देखता हूं, ये जरूरत की चीज है। जहां पॉजिटिविटी रहती है, इसमें से पॉजिटिव मिलेगा। अब तो नॉलेज उंगलियों पे है, हम मजाक से बोलते हैं उंगली करने आना चाहिए। अब उंगली का ताल्लुक दिमाग से है। यहां रोशनी है, यहां से रोशनी मिलेगी। यहां गंदगी है, ये 5 सेंस साफ है तो सोच भी साफ है, हवा से खमसा। तो आइए चैलेंजेस अभी देखिए, ये जहनी तौर पर गुलाम बनाएगा, नाकारा बनाएगा, क्रिएटिविटी ख़त्म कर देगा। कुरान मजीद के 756 आयतों में रब्बुल आलमीन कहता है, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं? देखने सुनने से ही आदमी बहुत कुछ सीखता है। और ऐसा दौर आया एजुकेशन में भी, वहाँ पर सवाल, सिर्फ सवाल के जवाब देने की मेहनत करनी पड़ती है, जबकि क्रिएटिविटी सवाल पूछने से आती है, गौर व फिक्र करने से। कुरान मजीद के 100 जगहों पर अल्लाह ताला कहता है कि तुम अक्ल से काम नहीं लेते। गौर व फिक्र करना, सवाल पूछना। अब तो सारे सवाल
हमारे पास सवाल ही नहीं है। पहला सवाल ये होना चाहिए, इवन पेरेंट्स के पास सवाल होगा तो उसका जवाब मिलेगा, तरबियत का सवाल होगा तो जवाब मिलेगा। तरबियत याफ्ता होने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि हु आई एम, व्हाट आई एम, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए। तो गौर फिक्र करने के बाद सवाल पैदा होता है, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं। आप सब लोग सुन रहे हैं, हेलो, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो एक गेम खेलेंगे, हमने हेडमास्टर के साथ खेला सुबह, मेरे साथ गेम खेलेंगे। देखो, बच्चों को तरबियत देने के लिए खुद पहले बच्चे का जहन होना चाहिए। तो बच्चों, आपके लिए भी गेम है, खेलेंगे? खेलेंगे? तो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? हाँ, देखो, अल्लाह ताला कि तुम देखते नहीं, कि तुम सुनते नहीं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, माशाल्लाह। तो गेम ये है, यहां से शुरू करता हूं। मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार तालियां बजेगी, हाथ हटेगा, तालियां स्टॉप। समझ में आया सर? मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग स्टॉप। बात समझ में? और पीछे जाऊं, मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। समझ में आया? अरे पहले सुनो तो सही, अरे सुनो भाई, क्या तुम सुनते नहीं? मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। ध्यान से समझ में आया क्या? यहां रह गया बोलने का, मेरा हाथ समझ में आऊंगा, यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। रेडी? तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं सबको दिखाई दे रहा हूं कि ऊपर जाऊं? सबको दिखाई दे रहा हूं? तो मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग। तैयार हैं कि नहीं आप? फिर तैयार हो जाओ ना जरा भाई, तैयार हो जाओ, है ना? रेडी? जोरदार क्लैपिंग होने दे, स्टार्ट। क्या बोला था मैं? मेरा हाथ यहां रहेगा ना, हम ऐसा सुनते और ऐसा ही देखते। मैं सबको करीब करीब जाके बोल रहा कि मेरा हाथ यहां रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। और मेरा हाथ यहां था, किसने नहीं बजाया? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, सुबह थे ना आप। स्मार्ट बनना है, सक्सेस मकाम बनाने की शुरुआत यहां से होती है। कुरान की हिकमत को समझना, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत को अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है। हम सुनते देखते कब है? जब बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता भी सुनते हैं, फायदा नुकसान होने वाला तब सुनते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी को अच्छा सुनने और अच्छा देखने वाला चाहिए, तभी वो टॉप का परफॉर्मेंस कर सकता है। हाथ में बल्ला है, क्रिकेट खेल रहा है, गेंद आ रही है, तो नजर कहां होती है उसकी? किस पे? अरे नजर कहां होती है? गेंद पे होती है, क्या फेंकने वाले पे होती है? हाँ, तो नजर तेज होती है, इसलिए 130 किलोमीटर के स्पीड से भी वो जो गेंद आती है, नजर से दिमाग एक्शन में आता है। क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं? देखने और सुनने के बाद ही हरकत पैदा होती है। जब इंसान ने पहली बार परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा, सवाल आया। भाई सवाल की बात कर रहा हूं मैं। आजकल लोगों के पास सवाल ही नहीं है। मैं सवाल पूछता हूं लोगों से तो लोग जवाब देते हैं, भड़ास निकालते हैं, तकरीर करते हैं। अरे भाई सवाल क्या था? बोले उसकी तरफ मैं आ रहा हूं अभी। सबके पास भरा हुआ है। तो सवाल, तो इंसान ने पहली बार परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा, क्या सोचा उसने? अरे भाई क्या सोचा? क्या सोचा? इंसान ने पहली बार परिंदे को हवा में उड़ता हुआ देखा तो क्या सोचा?
कैसे उड़ता है, डेफिनेटली कैसे उड़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ी, ये उड़ता कैसे है। और देख देख कर उसके उड़ने का अंदाज अच्छा लगने लगा, और देख देख के ख्वाहिश पैदा होने लगी, काश मैं भी उड़ता, है ना। अगर वो देखा ही नहीं होता, लाहौल वाला कुवत, मैं उड़ने के लिए थोड़ी, अपना काम ही नहीं देखने का, अपन तो खाली सोचने का नहीं। सोचा ये कैसे उड़ता है। और पहली उड़ान किसने भरी थी, कुछ पता है? किसने भरी थी? राइट ब्रदर्स ने। किसने? हवा में उड़ने का पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कोई बताएगा? अब्बास इब्ने फरनास 851 ईस्वी में पहली बार 10 मिनट हवा में वो उड़ा था। साइंटिस्ट अब्बास इब्ने फरनास, आप गूगल पे जाइए, और वो ही उसी नुक्ते को बाद में डेवलप हो गया। ये कौम पहले देने वाली थी, क्योंकि गौर फिक्र करती थी। जो गौर फिक्र करती है कौमें, वही हाकिम बनती हैं, वो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी के यूजर होते हैं। तो आप अपने बच्चों को लेकर एक बड़ा ख्वाब देखिए, उस ख्वाब की ताबीर बच्चों के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। नहीं आता तो बोल दीजिए, बच्चे सब सवाल पूछते हैं, आप झिड़की देते हैं, उसको बर्दाश्त करना, उन सवालात के जवाबात मालूम करना, ये बोलना कि बेटा हमको भी नहीं मालूम, हम स्टडी करके हम आपको बताएंगे। तो बच्चों के साथ ये दूरियां कैसे होती है, बॉन्डिंग कट कैसे होता है, उसके लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए, और ये इस खतरनाक इंस्ट्रूमेंट से दूरी इख्तियार कैसे करनी चाहिए, यहां से हम बात करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। जहां रिश्ते मजबूत होते हैं, वही बच्चे आंखों की ठंडक बनते हैं। तो अपने बच्चे की सोच का हिस्सा बनने के लिए उसके हुकूक अदा करना। बच्चा हमको देखकर सीखता है। जुबान भी हमारी बोलकर, जो घर में बोलते रहते हैं, उससे सीखता है, किसी किताब से तो नहीं सीखता। तो अब कई माएँ जहालत में घर में सही लैंग्वेज बात नहीं करती। पहली बात तो ये, आपकी ज़ुबानें सही होनी चाहिए, आप बच्चों की इज़्ज़त करना सीखें, और जो करते हैं उनको मुबारकबाद। अब होता क्या है कि बच्चा हमसे ही सीखता है बहुत कुछ। रिश्ते, बिखरते रिश्ते के जिम्मेदार हम ही होते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता था, लेकिन ये बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इशारत मिलता हूँ। जिस घर में, जिस रिश्तेदार के पास आप बरसों से जाते हैं, और कुछ दिन बाद ये महसूस होने लगा कि उस घर के बच्चे आपकी पहले की तरह इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके गैर हाजिरी में आपकी वहाँ बुराई होती है। वो बच्चे भी समझते हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं हमारे माँ बाप के लिए। तो कहाँ से सीखा साहब? वहीं से सीखा ना, अपने से सीखा। हम सिखाते हैं बच्चों को झूठ नहीं बोलना। अब्बा सोफे पे बैठ के तो मैं दिल्ली में हूं, माँ बोलती जाके बोल नहीं है करके। कहाँ से सीख रहा है ये? अब एक मजाकन कहते हैं, उनकी बहन बच्चे की कौन लगती? कौन लगती? पप्पू। हाँ, महाराष्ट्र के खासकर मालेगांव और कई इलाकों में एक रिवाज है, जुम्मा को जुम्मा फुप्पू आती, शाम को फूफा लेने को आते। फुप्पू बच्चों के साथ आती है ना। फुप्पू के बच्चे, आप भाभी के बच्चे दिन भर खेलते रहते, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आती है। शाम में फुप्पा फुप्पू को लेने आते तो डब्बा भी भर के देना पड़ता तुमको, है ना, और बहुत अच्छा खेलते रहते। जैसा ही फुप्पू फुप्पा बच्चों के साथ बाहर जाते हैं,
वो जो भाभी है फौरन बोलती जब भी देखो यहीं जाते हैं। कहां से सीख रहा है वो? हमसे ही सीख रहा है। इख्तिलाफ कहां नहीं होते, झगड़े कहां नहीं होते, लेकिन बच्चों को अभी देखिए, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो जॉइंट फैमिली के भी फायदे नुकसान आते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के भी फायदे नुकसान आते हैं, लेकिन जब पेरेंटिंग प्रॉपर है वहां नुकसान नहीं है। तो अब इन घरों में वो माँ, पहले क्या होता था, माँ बाप थोड़ी गफलत भी बरते तो दादा दादी रिप्लेसमेंट थे। अब दादा दादी को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो बुढ़ा कोने में पड़ा है, बुढ़ी कोने में पड़ी है, कौन पुरसाने हाल नहीं है। बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, बिखरते रिश्ते। आपको आने वाली नस्लों को आंखों की ठंडक बनाना है तो हम अपने बुजुर्गों की आंखों की ठंडक बनिए, पहले अपने घर के बुजुर्गों की आंखों की ठंडक बनिए। उनकी आप अगर देखभाल कर रहे हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, वो देखभाल करेंगे। तो अब इन निगेटिविटी से निकालें कैसे? मसाइल मैं बोलते बैठूं तो इसमें ही घंटा चला जाएगा। बच्चों की तरबियत के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? पहले तो आप खुद सेहतमंद होना चाहिए, शुरुआत वहां से होती है। बच्चों के लिए क्या प्लान करें? पाकिज़गी आधा ईमान है तो उसका लिहाज रखें। घर में पाकिज़गी चाहिए, हमारे बाथरूम, संडास, बैतुल खला क्लीन चाहिए। बच्चे चप्पल, ऐसे डिसिप्लिन कैसे होता है? बच्चे रैक में चप्पल रखें। अब देखिए, आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे, पाकिज़गी आधा ईमान है का एहसास दिलाएंगे, आप बच्चों की इज्जत करेंगे, तभी तो दुनिया में उसको इज्जत मिलेगी। मैं एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो दिखाता हूं। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों की तरबियत पर काम करती है। बच्चों को वक्त कैसे दें उसके बारे में ये बताती है। ये एक पहले वीडियो देखिए, उसके बाद गौर से देखिए, मैं बीच में एक्सप्रेशन भी देता हूं। ये व्हाट इज द सोसाइटी एटीट्यूड बिहेवियर पर, ये लड़की है, ये 6 साल की बच्ची है। ये उस बच्ची को खूबसूरत लिबास पहनाकर, ये यूनिसेफ बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कई लोग जानते हैं, ये बच्चों के लिए ही काम करती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कैमरे छुपे हुए हैं, ये बच्ची को सरे राह अकेला छोड़ दिया, पॉश में है, दूल्हा बना हुआ है बच्चा या बच्ची, बहुत ही अच्छे ड्रेस, पाकिज़गी आधा ईमान है की मिसाल। और कोई भी उसको रुक रुक के पूछ रहा है, बात कर रहा है। उसी बच्चे को थोड़ी देर में गंदे कपड़े पहनाए गए, उसी चौराहे पर खड़ा किया गया, कोई पूछने को भी तैयार नहीं उसको। तो शख्सियत यहां से बनती है। स्कूल को जब बच्चा भेजते हैं ना, आप दूल्हा बना के भेजना, ताज़ा खाना खिलाना, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। अब वो बच्ची नाराज होकर चली गई, कोई पूछा नहीं उसको, ये बट नेचुरल है। अब इस बच्ची को उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बच्ची को भेज दिए और वहाँ पर कैमरे छुपा दिए। ये शूट हो रही है, बच्ची को भी नहीं पता, अतराफ में कैमरे लगे हैं, किसी को भी नहीं पता। अब ये बच्ची जा रही है, या कुछ देर के लिए लाइट ऑफ करते हो तो दिख रहा है क्या आपको? सबको अच्छा दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखिए, ये बच्ची को हर कोई पूछ रहा है। जब बच्चा आपका अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसको अच्छा ही मिलेगी, अच्छे लोग उससे बात करना पसंद करेंगे। अब उसी बच्ची को सेम मिशन पर भेजा गया, गंदे कपड़े पहनाकर उसी रेस्टोरेंट में। अब देखिए उसके साथ कैसे बर्ताव। पर्स उसने हटा दी, चोर तो नहीं है, ये चोरी करने तो नहीं आई,
कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है। तो बच्चे को बनाते बिगाड़ते कौन है साहब? कौन बनाता है, कौन बिगाड़ता है? हम ही जिम्मेदार हैं। आप अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते और चाहते कि दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करे। ये देखिए, बच्ची को कोई नहीं पूछ रहा है, बच्ची को बुरा लगा और ये रियल एक्सपेरिमेंट किया गया बाकायदा कैमरे लगाकर। वो बच्ची जाके रोने लगी, फिर उसको समझाया गया कि ऐसा नहीं होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? कि अपने बच्चे की इज्जत कीजिए। आप इज्जत करेंगे उसके रख रखाव में, उसके देखभाल में, उसको वक्त देना। सब लोगों के पास, हमारे पास वक्त है, अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। बेटियां फिर भी गनीमत, 10-15 मिनट लेट आती है तो बाप बेचैन हो जाते हैं, फोन करते हैं, बेटा 4 घंटे लेट आता, कान पे जूं नहीं रही थी, अब्बा पे गया ना, कभी भी आता कभी भी जाता, कोई टाइम टेबल ही नहीं उसका। अब लाइट ऑन कर दो अभी, थोड़ी देर बाद। हाँ देख लीजिए पूरा इसका, 1 मिनट थोड़ा अब, हाँ 1 मिनट। ये मैसेज समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था? हेलो, समझ में आ गया? तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपके बच्चे मादरी जुबान पढ़ रहे हैं। हल्का मत समझिए आप। जुबानें बहुत अहम होती हैं। वो कौम जो अपनी जुबान कटवाती है, उनकी आने वाली नस्लों की हैसियत कटी पतंग की तरह होती है। और जुबानों में कौमों की तारीख छुपी हुई है। तारीख, पूरी हिस्ट्री, कल्चर, तहजीब। अपनी जुबान के जरिए दुनिया की हर जुबान सीखी जा सकती है, पर शर्त यह है कि पेरेंटिंग अच्छी हो। मैं 21 साल से गांव-गांव घूम रहा हूं। मिल्लत की सबसे बड़ा जवाल का सबब कई हो सकते हैं, हमने आने वाले नस्लों को तैयार नहीं किया। जहां से गंदी बस्ती शुरू होती, किसकी होती है? जहां बेतरतीबी आई है, वो बस्ती किसकी होती है? हम कहते हैं पाकिज़गी आधा ईमान है। कितना झूठ बोलते हैं हम। अगर मानते हैं तो पाकिज़ा बच्चों को तो पहले रखो। बाकायदा डिजाइन होना चाहिए, उनके मोजे 2 जोड़ चाहिए, उनके कपड़े यूनिफॉर्म के चाहिए। और तालीम तालीम को नाम को लेकर तालीम नौकरी के लिए ना करें, तालीम अवेयरनेस पैदा करने के लिए है, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानने के लिए। तालीम का मतलब सही लिखने, सही पढ़ने आना। तो आज के बाद अपने बच्चे को जब स्कूल आप भेजते हैं, यहां से शुरुआत होती है बॉन्डिंग रिलेशनशिप का। अगर आप बच्चे को सही मानों में अगर उसको प्यार करते हैं तो उसकी परवाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान सोने चांदी के काने हैं, इंसान हीरा है। हीरा कहां से आता है? कोयले की खदान से आता है। आने के साथ हीरा बनता है क्या? एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे आने वाली नस्लें हीरे हैं, इनको टाइम देना पड़ता है, एक प्रोसेस रखना पड़ेगा। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की नहीं होती। कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, सुनना। तो इन बच्चों को आप जब तैयार करके स्कूल भेजेंगे, दूल्हा बनाकर भेजेंगे, लड़का और लड़की। मैं लड़कियों की बात कर रहा था। लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। वजह, लड़कियों की तरबियत पे बहुत ध्यान है, नाक बनी हुई है ना वो। ये भूल गए बेटा ताज है ना सर का, सर कटे बाद नाक का रहेंगी, सर सलामत तो पगड़ी 1000, नाक भी रहेंगी, पगड़ी भी मिलेंगी। तो मुहिम ये होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटा बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। बेटी को बचाओ पहले आप, डर। ये होना बुरी बात नहीं है। तालीम याफ्ता होकर जो ये चलाएगा, बाद में ट्रक भी लेगा। मेहनत बेकार नहीं जाती। तो प्लीज, जितनी फिक्र हम लड़की की करते हैं,
उतनी ही फिक्र शुरू से ही लड़के की होना चाहिए। जितना सख्ती लड़कियों में बरतते हैं उतनी सख्तियां उसके लिए पहले बाप को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ता है। रात सोने के लिए सो जाना चाहिए ना। मैं पूरा इंडिया घूमता हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। रात होने के साथ मुस्लिम मोहल्लों में रौनक आ जाती है। बाहर का मौसम होता है, कट्टों पे, चौराहे पे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे आलमी सतह की गुफ्तगू होती है और रौनक भरी होती है। और गैर मुस्लिम इलाकों में सन्नाटा होता है, वहाँ अंधेरा छा जाता है, लोग सब सोए हुए रहते हैं। और जब सुबह होती है, हमारे मोहल्ले कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ ज़िंदगी बोलती है। वो सूरज से पहले उठते हैं। कुरान मजीद के 7 या 9 जगहों पर अल्लाह ताला कहता है रात हमने सोने के लिए बनाई, दिन काम करने के लिए। पाकिज़गी आधा ईमान है। ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं साहब, हम में कहाँ हैं? नहीं है। आप बच्चे को रातों को जागने वाला नहीं बनाना है तो अब्बा को घर में पहले आना पड़ेगा ना। ड्यूटी रही तो बात अलग है, बिजनेस रहा तो बात अलग है। बिला वजह कितनी खतरनाक बात है। अल्लामा इकबाल ने कितना अच्छा शेर कहा है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है नींद तुम्हें प्यारी है। मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ साहब, कहीं भी जाओ बेतरतीब बस्तियाँ ही समझना अपनी है। आलिशान करोड़ों की खर्च से लागत से मस्जिदें तामीर करते हैं, अंदर जाने के साथ एसिड का भपका मारता है। किसका दिल नहीं दुखता साहब? जिस कौम को जूते रखने की तमीज़ नहीं है, फेंक के जाते हैं। ऐसा रैक पे कोई नहीं रखता साहब। अपनी औलाद को रैक पे रखने वाले जूते बनाइए, अपने औलाद को इशा के बाद सोने वाला बनाइए। गुटखा सिगरेट पीते हैं तो उससे मत मंगाइए, मत मंगाइए प्लीज़। उसके सामने आइडियल बनने की कोशिश तो करें। भाई मैं गंद पर, मेरे अब्बा, मैं एक ज़माने में 2 पैकेट सिगरेट पीता था इस फील्ड में आने से पहले, लेकिन शुरू से मुझे बात ये गलत थी, ये गलत है, लग गया। लेकिन मैं बच्चों के सामने कभी आज तक सिगरेट नहीं पिया। और 2013 में छोड़ा हूँ और मैं चेन स्मोकर था। तो ये बुराइयां भी विरासत में मिलती हैं साहब। मेरी मां सेहतमंद थी इसलिए मैं सेहतमंद हूं, याद रखिए। वालिदैन सेहतमंद है तो नस्लें सेहतमंद रहती हैं। तो न थी हाल की हमें अपनी खबर, न थी हाल की हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। मैं कितना अच्छा, मैं कितना बुरा। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, रिश्तों को मजबूत कीजिए। मेरा बेटा या मेरी बेटी दोनों एक्साउंड पे होना चाहिए। तो फिलहाल ये जब अल्लाह का हुक्म है रात सोने के लिए, और देखिए खाने को लेकर सबसे ज्यादा खाने वाली कौम हमारी, सबसे बीमार कौम, हॉस्पिटल में जाके देखिए तादाद कितनी है। नेचर से इसका ताल्लुक छूट चुका है। जो नेचर से जुड़ेंगे तो सेहतमंद होंगे। आप सेहतमंद होंगे तो खानदान सेहतमंद होगा। पत्थर बंधे थे पेट पे मेरे रसूल के, किस बात की कमी थी नबूवत के वास्ते। भूखा पड़ा है कोई तो मछली के पेट में, रहमत तड़प के जाती है खिदमत के वास्ते। इंसान खाए सिर्फ इबादत के वास्ते, बेबस लोगों की खिदमत के वास्ते। यहाँ पूरा टारगेट हमारा खाना 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 और खाने पे है। तो डिज़ाइन योर ओन फ्यूचर, क्रिएट योर ओन स्टेटस, अपना मकाम पैदा कर। मकाम ऐसे ही नहीं बनता। तो ये खासकर 10 बजने के बाद ये हमारी माएँ कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद उनका चलता, पर उनके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि भाई 10 बजे के बाद दरवाज़ा बंद होने वाला, दरवाज़ा खुलेगा नहीं, काम रहा तो रात भर जागो आप। तो ये कुछ तरीके अपनाना पड़ेगा। तो
तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं बात कर रहा था रिश्तों की। चलो मसाइल अपने जगह पे हैं। आप बच्चे की डाइट का ख्याल रखिए, स्कूल से एक रब्त रखिए, टीचर से मिला कीजिए। हम दोनों मिलकर, टीचर और पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन जहाँ होता है वहाँ शख्सियतें बनती हैं। जिस घर में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर में रुकते नहीं हैं। कुछ माँ तो गालियाँ देती हैं, बददुआएं देती हैं, बाद में पछताती हैं। ये जहालत है। बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इसका हल क्या? एक डिज़ाइन लाइफ सूरज से पहले उठा करें। बस कुछ भी हो जाए, सूरज से पहले उठें और खुद सेहतमंद रहें। पाकिज़ के आधा ईमान है तो वही पूरा करें। तो अब करें क्या? दिन में 3 बार अपने बच्चे को मिलिए, 3 बार, 0 एज से लेकर एट द एज ऑफ 17 या 19 या 14 तक, 14 साल तक या टीन एज तक बच्चों के साथ 3 बार मिलना है। अब बच्चा जब पैदा होता है, आप उसको गोद में लेते हैं तो कहाँ देखते हैं? आंखों में देखते हैं। अलो 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 अलो, कुछ कुछ कुछ। वो आप जैसा करते रहते हो वहीं से सीखना शुरू करता। हंसना, गुस्से में आना, रोना आपको देखकर सीखता है वो। और ये अमल 5 साल तक बराबर रहता है, जैसा मैंने शुरू में बताया। 5 साल तक रहता है। उसके बाद दूरियां आप देखना ही छोड़ देते हैं। आंखों में देखिए उसके। और जब स्कूल सुबह नाश्ते के वक्त, उसके बाद जब भी थोड़ा वक्त मिले, कितनी भी मसरूफ हो, 3 मिनट, 3 के 13 मिनट भी हो सकते हैं, 30 मिनट भी हो सकते हैं, 3 मिनट मिनिमम। और 3 मिनट में 10% आप बोलेंगे, 90% वो बोलेगा। उसको सुनना, उसको बर्दाश्त करना, ऊट पटांग बातें सुनना, जहन सोच पर पहुंचते हैं, ये कैसा है समझ में आता है। उसकी शरारतें दोपहर में भी या शाम में, अब्बा 2 बार तो कम से कम उसकी सुनेंगे। सुनना भी तरबियत है। हम सुनाने को तरबियत समझ रहे हैं एक्चुअली। उसके दोस्त लोग कौन है, किसके साथ बैठता है, कौन उस पर मेहरबान है, क्यों मेहरबान है, कोई गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है भाई। बच्चों के साथ बदफेली ऐसे ही शुरू होती है। बच्चे को ट्रेन कीजिए बातों बातों में, बेटा तुम्हारे बदन के ऐसे कई आज़ा हैं जहां हम भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई अंकल ऐसी कोशिश करे, वहां से दौड़ना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, आके हमको बोलना चाहिए। कई लाखों बच्चों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। तो ये आई कांटेक्ट होने के बाद वो खुश है तो खुश क्यों है, वो डाउट में है तो डाउट में क्यों है, वो परेशान है, आंखों से पता चलता है। माँ की नज़र भी तेज़ होती है, बाप की नज़र भी तेज़ होती है अपने औलाद के लिए। आप अगर 17 या 14 साल तक उसको वक्त देते हैं तो ये है पेरेंटिंग का तरीका। दोस्त बनाइए। आप 5 साल तक उस पर मेहरबान होते हैं, 5 साल के बाद आप खुद उससे बहुत कुछ चाहते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पड़ोसियों से कंपैरिजन मत कीजिए। मार्क्स को लेकर उसका बचपना मत छीनिए। ये जो तालीम है बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीनने का, ये मीटिंग में आपके तय हो जाएगा एजेंडा। 3-3 मिनट या उसकी सुनिए सुनिए सुनिए, फिर हर बात आपसे शेयर करेगा। गलत दोस्तों से दूर रहेगा। एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड रेपो डेवलप होगा। घर में रहना अच्छा लगेगा। अब माई बोलते जा बाहर खेल, जा बाहर खेल, वो बाहर का हो जाता है। अपने बच्चों को बर्दाश्त कीजिए, उनके साथ पिकनिक पे जाइए, मसरूफ तरीन तो वक्त निकालिए। हफ्ते में एक बार अपनी औलाद के साथ पिकनिक को जाइए, बहुत ज़रूरी है। यही है बॉन्डिंग रिलेशनशिप एंड रेपो। आप ये सब करते हैं तो आप
राइट ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हुकूक अदा कर रहे हैं, आप उसका हक अदा कर रहे हैं, आप बचपने का हक अदा कर रहे हैं। आप ये हक अदा करते हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा भी एक बचपना है, क्योंकि हमने उसके बचपन में उसको वक्त दिया था, वो हमारे बुढ़ापे में हमको वक्त देगा। बाजू में बैठेगा साहब, आज बुजुर्गों की हालत बहुत खतरनाक है। वो जो प्रिंस था अपने घर का एक दौर का, उसके अलग से खाने पकते थे, अब नो मोर, धीरे धीरे साइड बाय हो गया। नया रिश्ता होने लगा तो उसका इन्वॉल्वमेंट ही रखते हैं, वो बहक जाते, कुछ भी बोलते, बोले नहीं नहीं साइड में रखो। क्या गुजरती होगी, बुढ़ापा बचपना है। आपके घर में बूढ़ी माँ बूढ़े बाप हैं और बच्चा है, दोनों को वैसे ही बर्दाश्त करें जैसा बच्चे को बर्दाश्त करते हैं। यहीं से सफ़र शुरू होता है साहब, पेरेंटिंग का, और यहीं से सफ़र अंजाम तक पहुंचता है। मैं आजकल उस बूढ़ी माँ को सलाम, उस बूढ़े बाप को सलाम, जो सारी ज़िंदगी लगा देता है और बच्चे बोलते क्या किया हमारे लिए, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने वो एहसास नहीं किया। आखिर में एक चीज़ मैं सुनाकर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं तो ज़रूर पूछें। आपके घर में बूढ़ी माँ बूढ़े बाप हैं तो आज के बाद उनके लिए एटीट्यूड चेंज करें, उनको खुश रखें। वो आपसे सवाल करते हैं, उसकी ज़ुबानी में एक बात कहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। मेरे बच्चों, जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, मेरे बच्चों जब तुम हमको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना, हाथ मेरे घर कमज़ोरी से कांप उठें और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफ़रत से मत तकना, लहजे को बेजार न करना, भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा है। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोसा लेकर हंस देती थी। कपड़ों की तब्दीली में कर देर लगा दूं या थक जाऊं, मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तुम मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हिलो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे ये कमज़ोर कदमगर जल्दी जल्दी उठ न पाएँ, मेरा हाथ पकड़ लेना तुम, तेज़ अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रथ पकड़ न पाऊं, यादें माजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची काट न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी। जो कुछ दोहराने को कहते वो दोहराया करती थी। गर मैं जल्दी समझ न पाऊँ, वक्त से कुछ पीछे रह जाऊं, मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो तो मुझे झिड़की ना देना, ये कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को खू करके शोर मचाते रहती हैं। भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना न खाऊं तुम मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है हमको रखना,
किसका फ़र्ज़ है हमको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्ज़ाम न धरना। गरचे एक दिन हम कह दें अब जीने की चाह नहीं है, तुम हम पर नाराज़ न होना। जीवन का ये राज समझना, बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, शायद कल तुम जान सकोगे, इन माँ बाप को पहचान सकोगे। गरचे जीवन की इस दौड़ में हमने सब कुछ हार दिया है, लेकिन हमारे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब हम मर जाएं तो हमको हमारे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। हमारे प्यारे रब से कहना रहम हमारे माँ बाप पर कर दे, जैसा उसने बचपन में हम कमज़ोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक हम में जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी हमने, हमारी हर सांस एक दुआ थी। याद रखिए तालीम की अहमियत है, लेकिन जिन बच्चों को तरबियत नहीं मिलती, याद रखिए वो अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकते, और जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। ये फीलिंग्स मैंने इसलिए पैदा किए ताकि इसका एहसास हो। मैं फिर एक बार उन तमाम पेरेंट्स का बहुत मशकूर हूँ, हमारा टारगेट पेरेंट्स ही थे। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। या रब ये इल्तिजा है, अगर तू करम करे वो बात दे ज़बां में जो दिल पर असर करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।